हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आप लोगों को डिफरेंशियल ज्योमेट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाली हूँ, जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस है और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है ये। आप लोगों को 2 नंबर में 2.5 नंबर के आसपास ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये हमारा पेपर डिफरेंशियल ज्योमेट्री का है, जो इलेक्टिव होता है, हमें चूज करना होता है। देखते हैं, हम सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट लाइन टू ए कर्व इन स्पेस एट ए गिवन पॉइंट। आपके पास पहला क्वेश्चन है क्या, हमें इसकी इक्वेशन लिखनी है टेंजेंट लाइन के एक कर्व के अकॉर्डिंग एट ए गिवन पॉइंट पे। लेट आर बी ए पोजीशन वेक्टर ऑफ ए करंट पॉइंट ऑन द टेंजेंट एट पी। ए इज यूनिट वेक्टर, यहाँ पे टी क्या है, यूनिट वेक्टर है, अलोंग टेंजेंट एट पी। दस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट पी इज, हमारे पास इक्वेशन बतानी है। आर इक्वल हमारे पास स्मॉल आर प्लस लैम्डा टी, और आर इक्वल हमारे पास आर प्लस लैम्डा आर डैश। ये हमारी इक्वेशन है टेंजेंट लाइन की। यहाँ पे लैम्डा क्या है, स्केलर पैरामीटर है। क्या है, स्केलर पैरामीटर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन इन्फ्लेक्शन टेंजेंट। क्या है, इन्फ्लेक्शन टेंजेंट। ये टेंजेंट के बारे में हमें छोटी सी डिफाइन करनी है। शॉर्ट में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एज इट इज आपको इनके आंसर देने हैं। तो आपके पास हो जाएगा इसका आंसर। क्या कैसे लिखना है, थोड़ा अरेंज करके आंसर लिखना है हमको। इन केस एट ए पॉइंट पी, हमारे पास आर का डबल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। The tangent line at P is called inflection, and the point P is called point of inflection। जो यहाँ पे point P है, जहाँ पे ये टेंजेंट लाइन शो करेगी, ड्रॉ करेंगे, ये इन्फ्लेक्शन है। और इसके ऊपर जो पॉइंट P ड्रॉ किया गया है, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शनल है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं हमारे पास क्या है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफाइन ऑस्किलेटिंग प्लेन। क्या है हमारे पास, डिफाइन ऑस्कुलेटिंग प्लेन। हम एक बार बात करते हैं ऑस्कुलेटिंग प्लेन की। ऑस्कुलेटिंग प्लेन क्या होता है, वो प्लेन जो किसी भी कर्व को एकदम पास से टच करता है, उसको हम ऑस्कुलेटिंग प्लेन बोलते हैं। जैसे इसमें नॉर्मल भी होता है और टेंजेंट भी होती है। तो द ऑस्कुलेटिंग प्लेन एट ए पॉइंट पी ऑफ ए कर्व सी of class greater than or equal to 2 is the limiting position of the plane passing through the tangent line at P and neighboring point Q on the curve C as Q tends to P। यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। क्या क्या Q tends to P लिखना, आपको क्या करना है, Q tends to P। ऑस्कुलेटिंग प्लेन क्या है, एक पॉइंट पे कर्व C के ऊपर क्लास ग्रेटर देन है किससे, इक्वल टू 2 इज द लिमिटिंग पोजीशन उसकी, प्लेन पासिंग थ्रू द टेंजेंट लाइन एट पी। और नेबरिंग पॉइंट क्यू है, वो सेम कर्व पे ही सी पे बना हुआ है। तो हम कह सकते हैं जो क्यू है हमारा, जो नेबरिंग पॉइंट क्यू है, वो किसको टेंस कर रहा है, हमारी टेंजेंट लाइन जो पी पे बन रही है उसको। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा अगला प्रश्न है, डिफाइन रेक्टिफाइंग प्लेन। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास क्या, डिफाइन रेक्टिफाइंग प्लेन। द प्लेन कंटेनिंग द टेंजेंट एंड द बाइनॉर्मल एट ए पॉइंट पी ऑन ए गिवन कर्व सी। यहाँ पे वो एक प्लेन ऐसा होगा जिसके अंदर हमारे पास बाइनॉर्मल भी प्रेजेंट होनी चाहिए और टेंजेंट दोनों कंटेन करेगा, वही हमारे पास रेक्टिफाइंग प्लेन होता है। क्या होता है, रेक्टिफाइंग प्लेन, जिसमें टेंजेंट भी हो और बाइनॉर्मल भी होए। कहाँ पे, पॉइंट पी के ऊपर, और कौन से कर्व में, सी कर्व में होना चाहिए, वो रेक्टिफाइंग प्लेन है। और ऑस्कुलेटिंग प्लेन क्या था, वो प्लेन जहाँ पे जो कर्व सी को सबसे पास से टच करता हो, उसको हम ऑस्कुलेटिंग प्लेन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, जैसे हमने ऑस्कुलेटिंग प्लेन पढ़ा है, तो वैसे इसकी इक्वेशन भी बनेगी। तो इक्वेशन क्या बनेगी, राइट इक्वेशन ऑफ द ऑस्कुलेटिंग प्लेन इन टर्म्स ऑफ जनरल पैरामीटर टी। यहाँ पे हम पैरामीटर किसको ले रहे हैं, टी को ले रहे हैं। तो हम इक्वेशन देखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगी, लार्ज आर माइनस आर टी, और आगे हो जाएगा आर डॉट टी इंटू आर डबल डेरिवेटिव है, ये टी इज इक्वल टू 0। और इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन शॉर्ट फॉर्म में क्या आ जाएगी, आर माइनस आर टी इंटू आर डॉट इंटू में आर डबल डॉट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आर क्या है, आर आपके पास है पोजीशन वेक्टर। कोई भी करंट पॉइंट है उसका जो पोजीशन वेक्टर है, यहाँ पे क्या लिया गया है, आर लिया गया है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं हम। डिफाइन टोरिजन।
क्या है, टॉर्जन। आपने टॉर्जन या टाउ, जिसको हम टाउ बोलते हैं, आपने पहले बहुत पढ़ा होगा। द टॉर्जन वेक्टर एट ए पॉइंट पी ऑफ ए कर्व इज द आर्क रेट ऑफ change of binormal as the point P moves along the curve and is equal to dB vector upon ds. The magnitude of the torsion vector is called torsion of the curve and is denoted by tau. तो यहाँ पे बोल रहा है जो टॉर्जन वेक्टर है वो किसी भी पॉइंट P जो एक कर्व का होता है या फिर आर्क रेट, क्या बोलेंगे हम, टॉर्जन वेक्टर एट ए पॉइंट पी ऑफ ए कर्व क्या होता है, आर्क रेट ऑफ चेंज ऑफ बाइनॉर्मल, मतलब जो हमारे पास डिब्बी है उसके अंदर चेंज होना चाहिए, किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, डीएस के अकॉर्डिंग। और उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड करते हैं, जो टॉर्जन वेक्टर हमारे पास डिब्बी वेक्टर अपॉन डीएस आया है उसका हम जब मैग्नीट्यूड करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, टॉर्जन बोलेंगे। जो डिब्बी अपॉन डीएस क्या है, ये एक टॉर्जन वेक्टर है और इस वेक्टर का हम जब मैग्नीट्यूड कर देते हैं तब हमारे पास बन जाता है टाउ या टॉर्जन। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है, देखिए 6th क्वेश्चन, डिफाइन स्क्यू कर्वेचर। क्या है अगला क्वेश्चन हमारे पास, डिफाइन स्क्यू कर्वेचर। द स्क्यू कर्वेचर एक्ट एट ए पॉइंट पी एट ए पॉइंट ऑफ ए गिवन कर्व इज द आर्क रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल नॉर्मल। अभी हम क्या चेंज कर रहे थे, आर्क रेट ऑफ चेंज ऑफ बाइनॉर्मल कर रहे थे, हम बाइनॉर्मल को चेंज कर रहे थे, उसके अंदर हमारा डिफरेंस होना चाहिए था पॉइंट पी पे। अब किसको कर रहे हैं, नॉर्मल को कर रहे हैं, जो प्रिंसिपल नॉर्मल है उसके अंदर जो चेंज आएगा किसके बेसिस पे, हमारे पास अलोंग द कर्व, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो स्क्यू कर्वेचर कहलाता है कर्व का। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, डी एन अपॉन डी एस इक्वल टू के स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर। अगला प्रश्न क्या है, डिफाइन बिट्रेंड कर्व्स। अब हमारे पास क्या है, 7th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन हमारे पास, डिफाइन बिट्रेंड कर्व्स। टू स्पेस कर्व, हमारे पास दो स्पेस कर्व्स है, एक तो सी है दूसरा C1 है, वो दोनों ही कॉन्जुगेट और एसोसिएट बिट्रेंड कर्व्स कहलाएंगी। क्यों कहलाएंगी, अगर उसके अंदर जो प्रिंसिपल नॉर्मल है 2C1 इज ऑल्सो द प्रिंसिपल नॉर्मल टू C1, मतलब इसके अंदर जो C1, इसके अंदर जो C है वो प्रिंसिपल नॉर्मल के बेसिस पे होनी चाहिए, उसके ऊपर नॉर्मल होनी चाहिए, इसके ऊपर C1 के ऊपर, तो वो क्या है, बिट्रेंड कर्व्स है। इट मींस C इज द प्रिंसिपल नॉर्मल ऑफ C1, देन इट्स इज बिट्रेंड कर्व्स। वो कर्व कौन सी होगी, बिट्रेंड कर्व होगी, जिसके ऊपर अगर C1 के ऊपर प्रिंसिपल नॉर्मल बनाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास, अगला प्रश्न हमारे पास, अगला क्वेश्चन है क्या, राइट फॉर्मूला फॉर टॉर्जन ऑफ द इन्वॉल्यूट। 8% के 8 क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, सॉरी 8 क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास, राइट फॉर्मूला फॉर टॉर्जन ऑफ द इन्वॉल्यूट। इन्वॉल्यूट का हमारे पास फॉर्मूला निकालना है, इसलिए फॉर्मूला हमारे पास सीधा इसको एज इट इज लिखना, में हमें इस फॉर्मूले को एक्सपेंड करना लॉन्ग वीडियोस में देखेंगे। इसको क्या है, टाउ वन इज इक्वल टू प्लस माइनस के टाउ माइनस टाउ, या भी टाउ है के डैश करेंगे, अपॉन में लैम्डा है के टाउ डैश प्लस के डैश के स्क्वायर है, और यहाँ पे लैम्डा क्या है, C माइनस एस है। तो आप देख सकते हो क्या है, के टाउ डैश माइनस टाउ के डैश लिखना है, और अपॉन में क्या करना है, लैम्डा करना है, के करके यहाँ पे क्या करेंगे, टाउ स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे लैम्डा क्या है, C माइनस एस है। दिस डिटरमाइन द टॉर्जन ऑफ द इन्वॉल्यूट। ठीक है, अगला प्रश्न है, 9th क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ इवोल्यूट। हमें इवोल्यूट की इक्वेशन लिखनी है, इवोल्यूट की इक्वेशन यहाँ पे नीचे दे रखी है हमारे पास, R1 इज इक्वल टू R प्लस पी एंड वेक्टर प्लस पी इज इक्वल कोट पी कोट, ब्रैकेट दे रखा है डाउन डी एस प्लस ए, और इस सारे का बी वेक्टर करना है हमें। यहाँ पे ए आर्बिट्री कांस्टेंट है। 10वां क्वेश्चन देखिए हमारे पास किधर रखा है, राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर कर्वेचर ऑफ द इवैल्यूएट। हमें अभी किसका फॉर्मूला बताना है, कर्वेचर ऑफ इवोल्यूट के। तो यहाँ पे के वन क्या हो जाएगा, के कोस क्यूब साई प्लस सी अपॉन में पी डैश कोस साई प्लस सी प्लस पी टाउ साइन साई प्लस सी।
ये हमारे पास क्या है, इसका फॉर्मूला है कर्वेचर ऑफ इवोल्यूट का। ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से याद करना। ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, इनमें से आपको अगर 10 क्वेश्चन करवाए हैं तो लगभग आपके पास इनमें से 5 से 6 क्वेश्चन तो जरूर मिल जाएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, और बने रहिए अगले वीडियो के लिए।